स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? मैं डॉक्टर तृप्ति विजयवर्गीय अपने YouTube चैनल पर आप लोगों का वेलकम करती हूँ। जैसा कि आपको पता है, मैं आपको एकेडमिक लर्निंग भी दे रही हूँ और साथ साथ प्रोफेशनल स्किल्स को भी एनहेंस करने की आपको लर्निंग दे रही हूँ। हम हमारे वीडियोस में बहुत सारी ऐसी चीजें पढ़ रहे हैं जो आज नहीं तो कल आपके बहुत काम आने वाली है, चाहे वो जॉब प्लेस हो या फिर वो आपकी बिजनेस प्लेस हो। आज की इसी सीरीज में मैं आपको शेयर करूंगी कि कौन से इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जिसके जरिए हम ईमेल एटिकेट्स को समझ सकते हैं। ठीक है, तो ईमेल एटिकेट्स को समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि ऐसी क्या बातें हैं जिन्हें हमें नहीं करना है और ऐसी कौन सी बातें हैं जिन पे हमें फोकस करना ही है। तो देखो स्टूडेंट्स, जरा समझने की कोशिश करो। मैं कुछ पॉइंट्स के जरिए आपको ये चीजें समझाती हूँ। आपने मेरे चैनल को जरूर अभी तक सब्सक्राइब किया हुआ है, अगर नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं वन बाय वन आपके मोटिवेशनल और एकेडमिक प्रोफेशन से रिलेटेड जो वीडियोस आपको दे रही हूँ, इट विल बी डेफिनेटली बेनिफिशियल फॉर यू, राइट। तो साथ में शेयर लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। आप मुझे मैसेज करिए अगर आपको किसी नए टॉपिक पे वीडियो चाहिए, राइट। आगे बढ़ते हैं। हमारे इस एटिकेट्स को समझना चाहिए कि इंटरनेट के या ईमेल के कौन कौन से एटिकेट्स होते हैं। सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है स्टूडेंट्स, जब भी हम किसको अगर ईमेल कर रहे हैं, आप अभी ये मत समझिएगा कि अभी मेरे को ईमेल नहीं करना है या मेरे ईमेल कुछ भी कर दूं या फोन से ईमेल कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत फर्क पड़ता है। एक तो प्रोफेशनल एटिकेट्स में ये चीज काउंट होती है कि आप अपने मोबाइल फोन से कभी भी मेल सेंड मत कीजिए। प्लीज, मेल चेक करना और चीज है, सेंड करना और चीज है। अपने लैपटॉप को या डेस्कटॉप को इस्तेमाल कीजिए। अगर आप मोबाइल को यूज भी करते हैं तो वो कैप्शन हटाइए कि सेंड फ्रॉम मोबाइल, ये मत आने दीजिए। इट लुक्स अनप्रोफेशनल, राइट। आगे की बात करते हैं। जब भी आप एक मेल करेंगे तो आपको अपना क्लियर और कंसाइज सब्जेक्ट लाइन लिखना चाहिए। यानी सब्जेक्ट लाइन वो होता है जिससे हमें मेल को पढ़ने से पहले ये समझ में आ जाए कि ये मेल किस रिगार्ड में है। तो क्लियर भी होना चाहिए वो सब्जेक्ट लाइन और कंसाइज भी होना चाहिए, यानी लिमिटेड वर्ड्स में सारी चीज पता चल जाए। आगे बात करते हैं। जब भी आप अगर एक ईमेल लिख रहे हैं तो ग्रामर और स्पेलिंग मिस्टेक्स को अवॉइड कीजिए। आप ग्रामर चेक डालिए, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि कोई भी अगर गलती हो रही है तो वो इंडिकेट करेगा, नोटिफाई करवा देगा। लेकिन प्लीज आप अब अनप्रोफेशनल एटीट्यूड मत अपनाइए कि कुछ भी लिख दिया, कहीं भी लिख दिया। पंचुएशन की आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स या कई बार लोग जो होते हैं, जो प्रोफेशनल जॉब प्लेस पे होते हैं, वो लोग कॉमा और सेमी कॉलन में कोई अंतर नहीं समझते। कई बार दो सेंटेंस को जब आप कनेक्ट कर रहे हो, कभी कॉमा से कनेक्ट किया जाता है, कभी सेमी कॉलन से कनेक्ट किया जाता है। आप कुछ भी कहीं भी लिख देते हो, इट चेंज द मीनिंग, राइट। तो बी अलर्ट। इसके साथ साथ आपको एक्सक्लेमेटरी मार्क्स को जो यूज करते हो, अननेसेसरी बहुत सारे मार्क्स एक साथ मत यूज कीजिए, ये भी बहुत खराब लगता है, राइट। आगे की बात करते हैं। आप अपने जो भी फॉन्ट साइज या फॉन्ट स्टाइल को यूज कर रहे हैं वो बहुत ही स्टैंडर्ड होना चाहिए। स्टैंडर्ड का मतलब है आप फॉन्ट स्टाइल और फॉन्ट साइज नहीं यूज करेंगे। आपको ये पता होना चाहिए कि ईमेल हमेशा एक फॉर्मल जेस्चर है आपके एक्सप्रेसिव ऑफ मैसेज का या नॉलेज का या इंफॉर्मेशन का। तो बी प्रोफेशनल। आपको इसमें स्टैंडर्ड फॉन्ट साइज भी पता होना चाहिए और फॉन्ट स्टाइल भी पता होना चाहिए। हम लोग जनरली टाइम्स न्यू रोमन में और 12 इंग्लिश के लिए यूज करते हैं, तो इस चीज को थोड़ा सा फॉलो कीजिए। इसके साथ साथ में अपने ईमेल में कभी भी इमोजीज या एनिमेशंस को बिल्कुल मत इंक्लूड कीजिए। बहुत ही फनी लगता है, बिल्कुल सही नहीं लगता अगर आप इमोजीज को या किसी एनिमेशन को इसमें इंक्लूड करते हैं। इसके अलावा अपने ईमेल का जवाब जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी दीजिए, क्योंकि अगर आप देर करते हैं तो भी आपकी इमेज खराब होती है। इसके अलावा सेंटेंस केस यूज कीजिए। देखो, अगर आप कंप्यूटर फ्रेंडली हैं तो आपको समझ में आएगा सेंटेंस केस क्या होता है। जब हम एक सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग लेटर कैपिटल होता है और एंड में फुल स्टॉप आता है, उसको सेंटेंस केस कहते हैं। कई बार कई लोग क्या करते हैं कि टोटल अपर केस में लिख रहे हैं, यानी सारे लेटर्स जो आ रहे हैं वो कैपिटल फॉन्ट में आ रहे हैं, वो गलत हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं करना है। ध्यान रखिए, सेंटेंस केस प्रोफेशनल है, फॉर्मल है। इसके अलावा आप हमेशा ध्यान रखिए कि एक सैल्यूटेशन और जो आप इंक्लूड कर रहे हैं वो बहुत ही प्रोफेशनल होना चाहिए। सैल्यूटेशन का मतलब है चाहे गुड मॉर्निंग कह रहे हैं, गुड आफ्टरनून कह रहे हैं या गुड डे कह रहे हैं, कुछ भी कह रहे हैं, सैल्यूटेशन जरूर कीजिए और ऐसा सैल्यूटेशन डालिए जो कि आपकी इमेज और आपकी पोस्ट और डेजिग्नेशन को जस्टिफाई करने वाला हो।
राइट। इसके अलावा आप हमेशा अपने ईमेल के नीचे सिग्नेचर इंक्लूड कीजिए, क्योंकि विदाउट हैविंग द सिग्नेचर या अपनी पोस्ट, अपने नाम और अपने डेजिग्नेशन को अगर आप नहीं मेंशन करते हैं तो ये अच्छा नहीं लगता। फॉर्मल बनिए, प्रोफेशनल बनिए। इसके अलावा आप रेसिपिएंट का जो नाम है जिसको आप मेल सेंड करने वाले हो, एक बार चेक कर लो, इंश्योर कर लो कि इन्हीं को भेजना है ना, गलती से किसी और को भेज दो या उनका गलत ईमेल आप डाल दो तो ये दोनों ही चीजें गलत हो जाती है, आपका इमेज खराब होता है। एक और चीज बताती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोफेशनल लाइफ में काम आने वाली है। यूज OOO सेटअप, ट्रिपल O सेटअप। हो सकता है आप में से कई लोग जानते होंगे, लेकिन मेरे को पूरी उम्मीद है कि सभी लोग नहीं जानते होंगे। मैं आपको बता दूं ट्रिपल O सेटअप क्या होता है। आउट ऑफ ऑफिस होता है ट्रिपल O। यदि आप एक लंबी छुट्टी पर, एक वेकेशन पर जा रहे हैं तो आप ऑटोमेटिक जनरेटेड एक मेल होता है, एक मैसेज छोड़िए, आपको जब भी कोई मेल करेगा तो उसके पास में एक ऑटोमेटिक ईमेल चला जाएगा जो कि OOO का मैसेज लिया हुआ होगा, जो कि ये बता रहा होगा कि आप इस समय ऑफ द ऑफिस हैं, आउट ऑफ ऑफिस हैं, और कब आएंगे और कब से जा रहे हैं आप, ये सारी चीजें उसमें इंफॉर्मेशन को मेंशन कीजिए ताकि वो सामने वाले को तकलीफ ना हो। इसके साथ में एक और चीज ऐड कीजिए कि इन द एब्सेंस ऑफ यू किससे उसको हेल्प मिल सकती है, कौन ऐसा व्यक्ति होगा जिससे वो कांटेक्ट कर सकता है, कनेक्ट हो सकता है, उसका नंबर आप शेयर कीजिए। और ये सारी बातें उस व्यक्ति से भी आप, उसकी कंसर्न होनी चाहिए कि आप उसका नंबर शेयर कर रहे हैं। और दूसरी बात बताएं, ऑफिशियल मेल में कभी भी अगर मैं आउट ऑफ स्टेशन या आउट ऑफ ऑफिस जा रहा हूं तो विदाउट हैविंग माय कंसेंट आप ये ऐसे ऑटोमेटिक सेटअप नहीं जनरेट कर सकते मेरे मेल के लिए। तो यहाँ पे थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और कम्युनिकेशन गैप बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसके अलावा अपने आप को, जब भी आप मेल करते हैं, प्रोफेशनल मेल होते हैं, अपने आप को थोड़ा सा डिस्क्राइब कीजिए ब्रीफली, जिससे ये पता चल जाए हु आर यू। अगर फर्स्ट टाइम आप किसी को मेल कर रहे हैं तो ये और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है कि अपने आप को या आप डिस्क्राइब कीजिए कि आप हैं कौन, ताकि सामने वाले को एक अनजानापन सा ना रहे। और इम्पॉर्टेंट चीज, जब भी आप सेंड करते हो किसी भी मेल को, उसको भेजने से पहले प्रूफ रीड कर लो, कहीं कोई गलती तो नहीं रहेगी, स्पेलिंग मिस्टेक, ग्रामर मिस्टेक, कोई कंटेंट तो नहीं छूट गया, कोई इन्फॉर्मेशन या अटैचमेंट करना तो नहीं रह गया, कोई इंपॉर्टेंट अटैचमेंट था और वो रह जाए तो प्रूफ रीड करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो होती है। इसके अलावा आप जो BCC और कार्बन कॉपी CC डालते हैं, ब्लैक कार्बन कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी भी कहते हैं, कॉपी कहते हैं, ये जब डालते हैं ना तो सोच समझ के डालिए कि आप किस किस को नहीं दिखाना चाहते हैं कि हम किस किस को ये मेल सेंड कर रहे हैं और किस किस को सेंड कर रहे हैं, ये भी ध्यान दीजिएगा। एक और चीज बताती हूँ, जब कार्बन कॉपी करते हैं ना तो उसका जब रिप्लाई कर रहे होते हैं ना तो ये सोच लीजिएगा कि जो आपने लास्ट मेल में मेल भेजी थी, जितने भी लोगों को, ये सबको चला जाएगा रिप्लाई। हो सकता है आपने 100 लोगों को मेल भेजी हो और आप किसी 2 लोग को ये रिप्लाई करना चाहते हैं, तो थोड़ा सा सोच समझ के कीजिएगा, रिप्लाई ऑल ऑप्शन पे मत जाइएगा, सीधा आप केवल उन्हीं 2 स्पेसिफाइड बंदों को आप मेल कीजिए जिनको आप रिप्लाई करना चाहते हैं। अदरवाइज अननेसेसरी आप 100 लोगों को ये रिप्लाई कर देंगे और हो सकता है ये कॉन्फिडेंशियल ना रहे। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ईमेल करना और ईमेल के एटिकेट्स को फॉलो करना 2 अलग अलग बातें हैं। तो ये मैंने जो सामने आपको बोर्ड लगाया है उसमें मैंने सारे पॉइंट लिख भी दिए हैं और आपको समझा दिए हैं। पूरी उम्मीद करती हूँ आपको ये चीजें मेरी समझ में आएंगी और ये आपकी लाइफ में बहुत फ्रूटफुल होंगी। इसी सोच के साथ, इसी आशा के साथ, थैंक यू सो मच एंड शेयर माई वीडियोज। थैंक यू एंड थैंक यू।